प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने लास्ट डे किया था। मैं आपको याद दिला दूं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सर्किट की बात करी थी। सर्किट का मतलब कैसे दिखता है सर? कुछ एक ऐसा कैपेसिटर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने का दो तीन तरीका होता है। हम लोग एक लगाए, दो लगाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसका पोटेंशियल भी हुआ करता था। अगर इसकी कैपेसिटेंस सी थी, अगर इसका कैपेसिटेंस सी था, तो हमने चार कंडीशन ड्राइव किया था। फर्स्ट कंडीशन, अगर इसका स्विच ओपन है, याद होगा आपको, इसको क्या बोलते हम लोग, की या स्विच। अगर स्विच ओपन है तो एट ए टी इजकल टू जीरो का मतलब क्या होता है सर? इनिशियल टाइम। मतलब हमने कहानी शुरू ही नहीं करी है। टी इजकल जीरो का चार्ज क्या था हमारा? जीरो। तो हमारा जो चार्ज होगा क्यू इनिशियल क्या होगा? जीरो। तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा चला था हमारा। जब हमने इसी को किसी टाइम के बाद इसको क्लोज कर दिया, क्या इसको सर्किट बना दिया, तो सर्किट बनाने के बाद हमें चार कंसेप्ट सीखने को मिले थे, जो कि सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आए थे, जिसको हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था उससे। हम अगर पहली बात करें, जो फर्स्ट आउटपुट हमें मिला था, क्या मिला था वो? क्यू फाइनल। जब हमने इसको क्या किया, कांटेक्ट किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो इस पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे? और हमने बताया था कि कैपेसिटर के इस एंड पे अगर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज आया होगा, तो इस पे कितना होगा? एग्जैक्टली माइनस क्यू होगा। ये हमारा एजम्पशन है, अपन वहां देखे थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट होता है क्यू फाइनल, वो क्या होता है? सी इंटू वी, ठीक है। अब इसके बताने के बाद हमने बताया था कि ये सी इंटू वी इज दी क्यू फाइनल। फिर आया था वर्क डन। अगर इस बैटरी के पास वोल्टेज है समथिंग, कैपेसिटर के पास पहले कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। जब कोई चार्ज नहीं था तो इसको कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो यहां जाएगा। इसने क्या किया, इस पॉइंट को कितना चार्ज दिया होगा? क्यू देगा। अगर इनिशियली, तो चार्ज गिवन बाय बैटरी क्या होता है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि अगर फाइनली चार्ज क्यू हो गया, सी भी हो गया, इनिशियली क्या था? जीरो था, तो क्या बचा अपना? ये पार्ट तो कुछ था ही नहीं पहले। तो सारा का सारा चार्ज कौन दिया होगा? इस बैटरी ने दिया होगा। तो जो बैटरी का चार्ज था हमारा क्या था? क्यू फाइनल सी भी, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट बताया था इस चार्ज को वहां पहुंचाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। क्वेश्चन थे ऐसे, कितना वर्क करना पड़ेगा। जब लोग वर्ग की बात करते हैं तो वर्क हमने कहता है क्यू इंटू वी होता है। जितना चार्ज ये वो बैटरी इस कैपेसिटर को देगा, अगर उसको बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करें, वो क्या होता है? उसका वर्क होता है। सर कितना चार्ज इसने दिया? सर क्यू चार्ज इसने दिया, भी हो गया। अगर क्यू की बात करें तो कौन सा क्यू? क्यू फाइनल। तो क्यू फाइनल हो जाएगा हमारा क्यू फाइनल इंटू वी, तो कितना आ गया? सी वी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब समझ में आया सर, बैटरी तो वर्क करेगा। इसमें हमने एक नया सा हेडिंग कंसेप्ट जोड़ा था, हीट का, ठीक है। हीट में हमने दो चीज से सीखा था। एनर्जी में आपको पहले बता चुका हूं, आपको याद होगा। कैपेसिटर की एनर्जी 1/2 सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c। थर्ड था 1/2 क्यू वी। ये बताया था तीनों। इसमें हमने पहले बोल दिया था, जो भी क्वेश्चन में क्या डिमांड होगा, क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड होगा, अगर हमको क्वेश्चन में सी भी पता है, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे? सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपने को क्यू एंड सी पता है तो ये अप्लाई करेंगे, अगर भी एंड क्यू पता है तो ये अप्लाई करेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, सर हम लोग यही क्यों अप्लाई करते हैं? मान लो अगर हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, मैं आपको एक एनालॉजी बताऊंगा क्यों गलत हो जाता है हमारा। सर हमको क्यू इजिकल टू सी भी का कंसेप्ट अपने को आता है, ठीक है। सर मैं ये नहीं लगा रहा, ये अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, अप्लाई कर लो। क्या होता है, ये क्यू इजकल टू सी भी का कंडीशन हम लोग सिर्फ कैपेसिटर के लगाते हैं, लेकिन लोग को प्राइमरी फोकस होता है कि सर ये करेक्ट है। मैं आपको ही बताऊं, सारा डेरिवेशन तो उसी से आया है। हाफ सी भी को हमने क्या किया, वी को रिप्लेस कर दिया क्यू बाई सी के फॉर्म में, हमको ये फॉर्म मिल गया। सर आपने बताया तो आपका कहना करेक्ट है, अगर मैं कहूं तो गलत। गॉट इट ना? सर आप बोलोगे सर आपने बोला कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है। आपने बोला सर 1/2 सी वी स्क्वायर होता है। सर आपने ये भी बोला कि 1/2 क्यू इंटू वी भी होता है। लेकिन मैं बोलता हूं तो आप बोलते हो गलत है। कुछ तो लॉजिक होगा। अब लॉजिक क्या है? हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, हम लोग उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जाते हैं। अब पैटर्न क्या है? अगर हमें सी एंड वी पता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये हिडन पॉइंट होता है। अगर हमको सी भी गिवन है तो चार्ज का कुछ चर्चा हुआ है। जब क्वेश्चन में चार्ज के बारे में बताया ही नहीं, तो हम काहे बीच में फ्री का उसको बात करने उसका। गॉट इट ना? हम लोग सोचेंगे सर हाफ सी भी स्क्वायर से तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले
CV के रेडिएशन से हम ये निकाल लेंगे, क्यों निकालेंगे फिर ये अप्लाई करेंगे? भाई तुमसे पूछे तब तो। एक गलती होगा कि हमारा 10 सेकंड गया इसको सॉल्व करने में। गलती से अगर इंडिपेंडेंट ऑप्शंस आ जाए मेंस में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, अगर आप इस मेथड से करोगे आंसर कुछ और होगा, क्यू से भी करोगे आंसर कुछ और होगा। बोलोगे सर सेम फॉर्मूला आंसर किस डिफरेंट है? कभी कभी अलग होता है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तब तो अप्लाई करेंगे। इसलिए हमने बताया था एनर्जी का जो सारा फॉर्म होता है इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। और एक बार जेईई मेंस 2015 की बात है, रेशियो पूछा था। मान लो फर्स्ट केस में क्या दिया है, E1 में CV पता है, सेकंड में QC पता है, तो क्या करेंगे फर्स्ट केस की एनर्जी यहां से निकालेंगे, सेकंड का यहां से निकालेंगे। अगर हमने दोनों में या दोनों में इसी को अप्लाई किया नहीं तो इसी को अप्लाई किया, रेशियो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर Q इक्वल टू CV तो यहां भी होता है, लेकिन Q इक्वल टू CV किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो नहीं वैलिड है, वो एक जनरल फॉर्म है। इसलिए मैं कितना बार स्ट्रेस करके बोला हूं क्या कि इस पॉइंट पे कभी भी जो गिवन क्वांटिटी है अगर QC पता है तो इसको नहीं बनाना है, Q भी पता है तो इसको अप्लाई नहीं करना है। जो क्वांटिटी हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा एनर्जी की बात आई थी। अब एक कंसेप्ट हीट का रह गया था। हीट को हमने बताया था वर्क डन जो बैटरी करता है, आपको लास्ट डे पता होगा, वो क्या होता है, कुछ जो आउटपुट में हमको एनर्जी मिला होगा प्लस हीट के इक्वल होता है, ठीक है। अब वर्क डन कितना बैटरी करी है, CV स्क्वायर। अगर हम उसको फॉर्म में लिखना चाहिए, हम वर्क को भी इस तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम लोग उसको एक फॉर्म लेके चलते हैं, डिपेंड करता है। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू CV स्क्वायर। सर एनर्जी क्या लूं? जब ये CV स्क्वायर है तो कंपेयर कौन सा लेंगे, CV स्क्वायर में लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर प्लस हीट। हीट का भाई साहब कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हीट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए बेटर है कि इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। बैटरी का वर्क यू नो, एनर्जी यू नो, तो हीट यहां से ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि जिस तरह इसका फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला कुछ नहीं आता। तो यहां से क्या होगा, अपने को हीट नजर आया, बोलेगा सर हमेशा ये लगा फॉर्मूला लगा सकते हैं, नेवर। आप कभी डायरेक्टली हीट के लिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं सर ये तो एनर्जी ही है, बोलेगा हीट निकालो, एनर्जी निकाल देंगे, तो डायरेक्टली नहीं लगाना है। बट यहां वैल्यू कुछ ऐसा आया कि आंसर ये आ गया। जैसे मान लो फिजिक्स में और मैथ में दो बहुत कॉमन डिफरेंस बहुत कम होता है। फिजिक्स में मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया, केमिस्ट्री में भी 2 आ गया, मैथ में भी 2 आ गया, क्या तीनों 2 एक ही है? नहीं। तो हर एक चीज का अपना अपना मीनिंग होता है, इसलिए जब भी हिट निकालना होगा हम लोग फंडामेंटल से जाएंगे। कभी डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे क्या? जंप नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन बैटरी, फिर एनर्जी, फिर हीट। इस तीनों को सॉल्व करने के बाद जब हमें जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, हीट होगा। हमने इसी सारी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करी थी जो हमको आया था, और आपने कल का पेपर देखा होगा वहां भी क्वेश्चन मिला था, सेम कंसेप्ट पे था। थोड़ा हम लोग आगे जाकर उसको करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। इसको क्वेश्चन है हमारा, बस सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को सुनेंगे ध्यान से, क्या बोला है। ये एक सर्किट है जिसका वैल्यू 10 वोल्ट, ये हमारा 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया, 2 कैपेसिटर को ऐड किए। अब जब यहां देखते थे वो क्या पता चला, लास्ट क्वेश्चन देखा था इसके पास ऑलरेडी चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को देखें तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जब हमने इस क्लोज स्विच को क्लोज किया तो ये बैटरी इसको कितना चार्ज देगा, यही कंसेप्ट है हमारा। अगर ये बैटरी कितना चार्ज देगा, हम सबसे पहले सोचेंगे एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0। अगर हम मान लें इसको कैपेसिटर C1, इसको क्या बने अपन C1 कितना है 6 फैराड, चार्ज ऑन 1 कितना है 6 कूलम। यहाँ क्या प्लस होगा, क्यों? क्योंकि बैटरी के जिस प्लेट पे चार्ज होगा कौन सा प्लस का पार्ट है, तो यहाँ क्या होगा प्लस चार्ज होगा। तो बात करें हम उस C2 की, वो कितना दिया हुआ है 3 फैराड, और जो Q2 है वो कितना -6 कूलम। बोलोगे ऐसे कैसे सर, क्योंकि ये प्लेट का जो पार्ट है वो क्या है नेगेटिव है, तो चार्ज यहाँ पे कौन सा होगा माइनस होगा। अब कंसेप्ट ये है, ठीक है सर। अगर हमें ये पता है कि अगर हमने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, आफ्टर स्विच इज क्लोज, आफ्टर क्या होगा, यहां से चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि बैटरी का काम क्या है चार्ज को भेजना। जब चार्ज फ्लो करेगा तो देंगे सर ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर होगा ये अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल गेन करेगा V1। बोलो कैसे सर, C पता है, Q पता है, C भी पता है, निकाल से Q निकाल से यहां से, ये क्या करेगा V2 गेन करेगा, मान लेते हैं कुछ भी।
जो भी पोटेंशियल इस दोनों में आएगा वो क्या भाई साहब 10 के बराबर होना चाहिए। गॉट इट। इसका मतलब आफ्टर क्लोज करने के बाद जो भी पोटेंशियल C1 और C2 में आएगा वो V के बराबर होना चाहिए। क्यों? जितना भी चार्ज देगा इसी कारण तो आएगा। ठीक है, अब जब V के बराबर होगा तो हमारा कंसेप्ट सर V पता है, V और V2 क्या होगा। चलो कंसेप्ट क्या सिखाता है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या पता है अपने को, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो अपन लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 V1। गॉट इट। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2 V2। Q1 पता है, Q2 पता है, C1 पता है, C2 पता है, हमको यहां से क्या मिला, V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1। व्हाट इज V2? Q2 बाय C2। अब देखो ये कंफ्यूजन है, अब क्या करेंगे, क्या करना है, Q1 6 कूलम लिखो, 6 बाय 6। गॉट इट। ये हमारा हो गया 1। V2 कितना है, Q2। ओके एक मिनट, यहां से ये जो Q1 होगा दैट इज Q1 ऑफ इनिशियल रिप्लाई होगा ना, तो Q1 मतलब कितना होगा, ये जो चार्ज होगा 6 प्लस नया चार्ज आएगा जो बैटरी का होगा। हम लोग एक नया चार्ज डालेगा ना, 6 तो पहले से अवेलेबल था, तो नया चार्ज कौन सा देगा, बैटरी देगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि यहाँ कौन सा पॉजिटिव तो प्लस लेंगे, इसको हम रिवर्स में लिख सकते हैं ऐसे करके। सर इनिशियली जो नया चार्ज होगा वो Q आएगा, ठीक है, और इसका क्या पहले सॉलिड था 6 अवेलेबल था, तो ये कितना हो जाएगा 6, दैट इज V1। अब देखो इसमें क्या होगा, जब V2 की बात करेंगे तो सर यहाँ पे ऑलरेडी कितना था पहले, -6 था, तो Q2 मतलब बैटरी तो चार्ज वही देगा Q ही, बट यहाँ पे क्या होगा -6/3, तो हमको V1 मिल गया, V2 मिल गया। इधर आ जाए अपन, V1 कितना है, Q प्लस 6/6 प्लस Q माइनस 6/3 इज इक्वल टू 10। अननोन कितने, एक, इक्वेशन कितने, एक, सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, इसको बेस सेम कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो Q प्लस 6 देखेंगे यहां से, ध्यान देखिए, Q प्लस 6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस 6 इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, तो 3Q इज इक्वल टू 54। गॉट इट, हो गया 22 कूलम। मतलब इस बैटरी को कितना चार्ज ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको 22 कूलम। तो हमको कोई बोलेगा सर इसको उस कॉन्सेप्ट से तो नहीं किया, सर क्यों फाइनल में से क्यों इनिशियल निकाला। अब क्या होता है, जब इस कंडीशन में 2 कैपेसिटर रहेगा तो हम लोग इसको पहले इक्विवेलेंट करके निकालेंगे, हम इसको उस मेथड से बताएंगे जब सीरीज बढ़ा लेंगे। ये हमारा फंडामेंटल मेथड है। एक होता है ना, एक चैप्टर करने का 2-3 टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और वहां से क्यू फाइनल निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। वो मेथड भी है, बट ये हमारा क्या है, फंडामेंटल है। हम लोग उस कंसेप्ट को करेंगे जब सीरीज पैटर्न सीख जाएंगे तब, ठीक है। इसको अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इस साल का क्वेश्चन है जो मेंस में पूछा गया। चार्ज Q is distributed on a 2 concentric sphere of radius small r and capital R respectively। दिया हुआ है कि 2 concentric sphere है like that, एक ऐसा है दूसरा ये, एक का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r, दूसरा का दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। अब चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, तो जो टोटल चार्ज Q है वो क्या दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर पे होगा, ऐसा नहीं किसी एक पे होगा, दोनों पे होगा। फिर इज दैट इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द स्फीयर इज सेम। आज जब बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, सिग्मा। अब बोलोगे सर स्फीयर पे तो डेंसिटी होना चाहिए, बट इसके सरफेस पे है तो क्या लेंगे हम लोग, एरिया लेंगे। इसमें क्या लिखा, इसका सरफेस डेंसिटी भी सिग्मा है और ये भी क्या है, सिग्मा, ये दोनों सेम ही है। इसने लिखा है चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक क्या होता है, इनसाइड पूरा हॉलो होता है, करेक्ट ना। हम लोग जब कंसेंट्रिक की बात करते हैं तो अंदर में कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो हमको पता है बेसिक कंसेप्ट से, जहां चार्ज होगा वहां मास होना जरूरी है, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज होगा नहीं। तो हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं कि विदाउट चार्ज मास कैन एग्जिस्ट बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। तो विदाउट मास चार्ज होगा क्या,
नहीं होगा, इसलिए ये कंसेंट्रिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत लोग गलतियां करते हैं, इसको क्या लेके चलते हैं, जब भी एस्फीयर देखा दौड़ के पूछे किसके पास, डेंसिटी के पास, क्या सोचते हैं रो इजकल टू क्यू बाई वी होगा, सारा कहानी का सत्यानाश यहीं पे करके आ जाएंगे अपन। तो क्या सीखा यहां से अपन कि ये रो तो नहीं होगा तो क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है सबको पता है, चार्ज बाय एरिया। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है या सेम, चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ एस्पेक्ट सेम दिया, दोनों का बराबर है, टेंशन नहीं है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी, पूछा है अपने को यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब क्वेश्चन आया कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने सबसे पहले क्या सोचा, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमको पोटेंशियल जानना जरूरी है। हम लोग चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया में, वहां क्या पढ़ा था, जब भी किसी का पोटेंशियल निकालना हो तो उसके पास क्या चार्ज हो वो आना चाहिए, ये पढ़ा था। V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अगर हमको सेंटर पे पूछा है तो कितने कंसंट्रेट इस पे है, 2, तो सबसे पहले ये बेचारा इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल लगाएगा, ये बेचारा इस पे कितना पोटेंशियल लगाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम सीखेंगे यहां से, जो हमको निकालना होगा V एट O, कहां पे, O पे जो कि सेंटर होगा। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा फर्स्ट क्या, पोटेंशियल ऑफ पहले वाले का, इसका निकालेंगे, फिर निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ सेकंड, दैट्स इट। लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा सर, के Q1 बाय R1, सेकंड के Q2 बाय R2, ये तो चाहिए। अब सर के Q1 बाय R1 का तो प्रॉब्लम नहीं है, हमको बता दिया सरकार यहाँ पे R1 R है और R2 कितना है, कैपिटल R है। अब क्वेश्चन है सर Q1 Q2 कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं अपने को कि सर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने एनालॉजी का निकाला सर, अगर इसके पास मास नहीं है तो क्या होगा, ये स्फेरिकली होगा, तो सिग्मा क्यू बाय होगा। चलो अब हम जो सीखते हैं सिग्मा की बात, अब ये ऑप्शन है, हम लोग सॉल्व करके ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो जब लोग सिग्मा को देखते हैं तो क्या सीखने को मिला सिग्मा से, Q1 की बात करें तो चार्ज एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर हम माने कि इस पूरे सिस्टम का चार्ज Q था, पूरे सिस्टम का चार्ज Q था, तो इसने क्या किया, Q1 चार्ज गेन के इसने कितना किया, Q2 किया। इसका मतलब ये कहना है सर ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन हमको इंडिविजुअल निकालना है। सर Q पता है बट Q1 प्लस Q2 अननोन है, 2 इक्वेशन कितने अपने पास, एक, दूसरा इक्वेशन किधर से आएगा, सोचो। अब एक कंसेप्ट हमने सीखा कि जो चार्ज होगा, चार्ज बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा होगा, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट छोटे वाले रेडियस की बात करें, किसकी बात करें, छोटे वाले रेडियस कितना ले सकते हम लोग, उसको भी मान लेते हैं सिग्मा 1, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है। तो चलो जो सिग्मा 1 आएगा यहां से वो क्या होगा, चार्ज 1 बाय एरिया, ये स्फीयर है, स्फीयर का कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको लिखो अपन 4 पाई आर, कौन सा लेंगे अपन, छोटा वाला लेंगे, गॉट इट। सिमिलरली अपन बात करें सिग्मा 2 की, वो कितना होगा, Q2 बाहर की बात चल रही है, ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। अब सर बोलेंगे सर एक इक्वेशन हमको अननोन मिल गया, दूसरा मिला, क्यों सर Q1 प्लस Q2 का एक रिलेशन था, दूसरा सिग्मा का आया, गिवन क्या है हमारा, हमको पता है ना, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ये तो गिवन है। इसका मतलब अगर हम Q1 यहां से निकालें, Q1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। Q2 कहां से लिख सकते हैं, यहां से सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर एंड सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। जब हमने इसको देखा तो Q और Q2 को पुट करने के बाद क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे सिग्मा था क्या, ध्यान से सुनेंगे, कहीं इसमें सिग्मा लिखा था क्या, जस्ट बोल दिया सेम है, कितना है पता नहीं अपने को, तो मैं क्या करता हूं इसको यहां पुट करता हूं। तो हमने क्या किया, यहां पुट किया Q इज इक्वल टू, अगर किसी को प्रॉब्लम तो 4 पाई सिग्मा कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 4 पाई सिग्मा कॉमन लिया तो कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या चाहिए अपने को सिग्मा, तो मैं लिखूं यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा सबसे बड़ा काम हो गया। अगर मेरे को सिग्मा पता है, मेरे को सिग्मा पता है, तो हमको Q1 निकालने के लिए क्या चाहिए, Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A1।
Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू A2, A1 पता है, A2 पता है, तो क्या यहाँ सॉल्व कर लेंगे। आगे इस चीज को सॉल्व कर जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो हमारा क्या था, बैटलफील्ड था, जहां पे हमने क्या किया, सिग्मा को निकाल लिया। क्यों सर, मुझे सिग्मा नहीं पता था, सिग्मा किधर में आ गया, क्यू में आ गया। बोलोगे सर सिग्मा क्यों निकाला, तो ऑप्शन देखो, कहीं पे सिग्मा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या होना चाहिए, क्यू। तो पहले इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्या पूछा सर, ओ पे चाहिए, कैसे लिख सकते हैं सर, पोटेंशियल एट ओ का मतलब होगा फर्स्ट होना चाहिए पोटेंशियल V1 प्लस क्या होना चाहिए V2। सॉल्यूशन देखो सर, के Q1 बाय R1, Q1 का मतलब कैसे लिखेंगे, 10 रिप्लाई करो, के Q1 बाय स्मॉल r, यही तो सीखा था आपने। सेकंड क्या है, के Q2 बाय कैपिटल R। अब यहां से हमें क्या करना है, रिप्लिकेट करना है। Q1 को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा बाय ए लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं सिग्मा के बाय ए इंटू आर, एरिया हम लोग लिखेंगे उसका छोटे वाले का, प्लस के सिग्मा बाय ए इंटू सिग्मा इंटू ए ना, ए डिवाइडेड बाय आर, प्लस इसको ए1 ले लो, के सिग्मा इंटू A2 बाय आर। अब सिग्मा निकालना अपने पास, देखो अपने यहां से पता है यहाँ सिग्मा, अब यहां पुट कर देंगे अपन, पाई दिस इंटू दिस, तो लिखना शुरू करें अपन कि एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एक आर नीचे भी होगा और लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पहला वाला आ गया। जस्ट हमने सिग्मा को यहां पुट किया कितना, चार्ज बाय दिस, तो हमने Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका खुद का कितना था, K A1 को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल सा बात है, ठीक है। और ये नीचे का R था, तो एक R ने एक R को मार दिया, खत्म है। इस 4 पाई ने इस 4 पाई को मार दिया। आगे देखेंगे सेकंड में, सेकंड क्या लिख सकते हैं, K2 में कितना लिखेंगे, K सिग्मा Q बाय 4 पाई, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्या लिखना है, इसका खुद का एरिया होना चाहिए A2, वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कितना होगा, एक खुद का R होगा। इस R ने इस R को मारा, इस 4 पाई ने इस 4 पाई को मारा, ठीक है। तो क्या बचा यहां सॉल्यूशन, V एट O इज इक्वल टू K Q R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन लेंगे, और के क्यू बाय अपन ये भी कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर प्लस आर। देखो कहीं दिख रहा है अपने को, इस ऑप्शन को हमने देखा, ऑप्शन क्या था, के क्यू आर प्लस आर डिवाइड बाय आर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला टर्म था। क्वेश्चन बहुत छोटा था, बट हमने इसको डीप में किया, क्योंकि स्टैंडर्ड सारा प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो कितना मिला, एट सी इज दिस। आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, इसमें लिखना छोड़ दिया था आर स्क्वायर। हम लोगों ने चार्जिंग के कंडीशंस पे सर्किट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वाकई ये मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बोर्ड में 4 मार्क्स से पूछते इसको प्रूफ करके बताओ, इसका वैल्यू ये होता है वो होता है, इसलिए आप प्रूफ देखेंगे, बाकी कोई टफ नहीं है, और आपको आई होप आता ही होगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जनरली हम लोग दो टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, आप सबको पता होगा, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले अगर वो बात किसी चल रही है कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर दिखता कैसा है, सर ये हमारा कैपेसिटर, कोई बोलेगा सर ये नहीं ये हमारा है, चलो दोनों मान लेते हैं, ये भी कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब इस कैपेसिटर में सेम चार्ज डिफरेंट कैपेसिटर में इंटर करेगा, अगर चार्ज का चेंज नहीं होगा, उस कॉम्बिनेशन क्या बोलते हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। जहां चार्ज बदल गया बट पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस दोनों को डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं होती है, बट प्रूफ हमको बोर्ड में आता है, इसलिए मैं आपको करके बता देता हूं कि प्रूफ होता कैसे। इसके दो टाइप होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन।
हम लोग सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सबसे डायग्राम कैसा दिखता है? मान लेते हैं कि हमारा कुछ ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह के कॉम्बिनेशन का हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके साथ अपना तो फेवरेट पार्ट है, क्या करूं, एक बैटरी ऐड कर दूं सिंगल हैंडेड, और यहाँ पे एक स्विच लगा दूं, बिना काम का है फिर भी आ जाता है, लिख लेंगे इसको, काम करेंगे हम लोग ऑलवेज क्लोज से बात करेंगे, ठीक है। इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ भी होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C है और सेकेंड कैपेसिटर कैपेसिटी कितने है, C2 है, ये कितना है, C3 है, तो रिजल्टेंट क्या होता है इसका? अब इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया था जहां से भी हायर पोटेंशियल चार्ज एग्जिट होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑर्डर होता है। इसका मतलब चार्ज यहां से निकलेगा, इधर एंड करेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से लेकर यहां आ जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हमारे जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट होता है जिसको हम बोलते हैं कम्बिनेटिव सर्किट, उसमें क्वेश्चंस होता है तो हमको इसका बहुत बड़ा यूज होता है। डायरेक्टली आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे इसका एप्लीकेशन आएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमको प्रूफ करना आना चाहिए, प्रूफ आते रहते हैं बोर्ड में। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर ये कैपेसिटेंस C1 है तो इस पोटेंशियल वाले बैटरी ने इसको कुछ कितना दिया होगा, मान लो तो उसने V1 पोटेंशियल दिया होगा इसको, ठीक है। जब इसकी कैपेसिटेंस C2 है तो इसको कितना दिया होगा इसने, V2 दिया होगा, और इसको कितना दिया होगा इसने, V3 दिया होगा। हमने एक बात बताया, जो भी चार्ज यहां से डिस्प्लेस्ड होगा या चलेगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। चार्ज क्या होना चाहिए, ईच कैपेसिटर में क्या होना चाहिए, अब सभी कैपेसिटर पे अगर सेम ही चार्ज होगा तो सर C तो डिफरेंट है, तो हमको क्या सिखाएगा, कैपेसिटर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज सेम होगा बट C अगर डिफरेंट होगा तो V बदलना चाहिए। तो एक रिलेशन पता था, Q इज इक्वल टू CV। अब लिखने के लिए बोलेंगे सर हाउ वी कोरिलेट, तो बोलोगे सर यहां से अगर V की बात करें तो V क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। इसके एनालॉजी को लेके चलेंगे। कभी कभी किसी बुक में लिखा होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C। एनालॉजी बाई ये करेक्ट है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। बताता हूं क्यों। बोलोगे सर कैपेसिटेंस, किसी भी सिस्टम का कैपेसिटी बदल सकता है किसी के साथ, क्या नहीं बदल सकता। अगर मैंने एग्जांपल दिया इस लाइट का, इस लाइट की कैपेसिटी 100 वाट, मैं इसको 100 एम्पियर दूं, कुछ भी तो लाइट 100 से थोड़ी बदलने वाला है। तो ये मैथमेटिकल लगता है सर, ये कहता है कि ऐसा ऐसा करेक्ट है, मैथमेटिकल दिखता है करेक्ट है ये, सर V डायरेक्टली वैसे होना चाहिए। तो आपने क्या, आपने तो बताया सर चार्ज सेम होगा, वो भी ये फॉर्मूला फिट बैठ जाता है। अगर चार्ज कांस्टेंट होगा, यहां तो हम लोग प्रोपोर्शनली कांस्टेंट चार्ज डालते हैं, लगता है करेक्ट है, बट आप ही सोच के बताओ कि किसी का पोटेंशियल किसी कैपेसिटी वेरी कर सकता है क्या, नहीं करेगा। क्योंकि जो लाइट चलती रहती है, लाइट का अपना खुद कैपेसिटी होता है, आप उसको कितना ही वोल्टेज दे दो, वो थोड़ी ज्यादा लाइट देगा, वो अपने कैपेसिटी से बाहर लाइट नहीं दे सकता। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज का रिलेशन कैपेसिटेंस से लिखें तो बोलता है सर अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीज करना चाहिए। देख रहे सर लॉजिक। अब बताओ, हम लोग रिवर्स कंडीशन करंट को या करंट को भेज सकते हैं यहां से क्या, नहीं भेज सकते। ये डिसाइड नहीं करता, इसलिए हम लोग ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखते। बात आपको कहीं दिखेगा तो वो रॉन्ग नहीं है, क्या आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। अब देखो, हमने एक रिलेशन लिखा Q इज V इज इक्वल टू Q बाई C, ओके। तो हमने बोला सर पोटेंशियल जो होगा, जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा की बात करें तो जो ये V देगा तो वही तो तीनों में आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो आएगा। ओके चलो सर मान लिया आपकी बात। तो सबसे पहले V1 की बात करें, सर V1 निकालेंगे कैसे, जो V1 निकालने का सिंपल तरीका है, अप्लाई करो V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, V2 की बात करो Q2 बाई C2, Q3 बाई C3। लेकिन हमने क्या सिखाया था, इस होल कैपेसिटर में चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो कंडीशन क्या अपना आ गया यहां से, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, ये तो अपने को पता ही है। तो जो भी होगा V1 प्लस V2, तो एक आइडिया तो मिल गया हमें कि सर जो V होगा उसको हम लिख सकते हैं, V1 कितना है सर Q1 बाई C1, Q1 बाई C1, V2 कितना है
Q2/C2 प्लस Q3/C3, इतना तो लिख ही सकता है। अब कहानी आती है सर, अब क्या आगे क्या? अब देखो, अगर इतना हमें समझ में आ गया तो मान लेते हैं कि ये सर्किट का एक ऐसा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबको मिलके एक मान लेते हैं। क्या करें, जैसे होता है हम लोग इसको भी माना, इसको एक नया वर्ड हमने दे दिया सी इक्विवेलेंट। मान लिया सब मिलके यही होगा। अब जब ये सी इक्विवेलेंट यही होगा तो क्या सोचते आगे, जब सी इक्विवेलेंट होता है हम लोग क्या करें, इसका चार्ज भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये भी क्या करेगा, क्यू चार्ज को देगा। मैं इसका पोटेंशियल लिखूं तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी इक्विवेलेंट। अगर वो चार्ज पहले कैपेसिटेंस C1 था तो कितना था, Q/Q1/C1 Q2/C2। अगर इसका चार्ज Q हो जाएगा, अल्टीमेटली Q तो दे रहा है, तो कैपेसिटेंस कितना है, C इक्विवेलेंट। तो कोई मैं इसको यहां से पुट कर दूं तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1/C1। तो Q1 किसके बराबर है, Q के बराबर है, लिख इसको C1 Q/C2 Q/C3। इसने सब मिलकर आपस में बांट दिया। तो एक रिजल्ट हमको यहां से मिला, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फर्स्ट केस तुमको बोर्ड एग्जाम में यही पूछेंगे, 4 मार्क्स में 2 पूछ लेंगे, पैरेलल वाले साथ में पूछ लेंगे। आपको समझ में आना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं। कंसेप्ट छोटा सा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं लैंग्वेज में लिखे कैसे, बट पॉइंट क्या होता है, चार्ज सेम होना चाहिए, ये रिलेशन आना चाहिए, ये तीनों लिखने आना चाहिए, बाकी ये लिखने। हमारे काम का जो एंट्रेंस में होता है उसका मैक्सिमम एप्लीकेशन इसका अप्लाई करेंगे। बहुत बच्चे में कंफ्यूजन होता है, वो सीरीज पैरेलल में खो जाते हैं। क्यों, रेसिस्टेंस और इसका दोनों डिफरेंट होता है। अगर आप काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे वहां पे कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग भी सीरीज पैरेलल में होता है। आप सोच सकते स्प्रिंग कैसे ऐड करेंगे, जिसको ये पता होता है वो स्प्रिंग में कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग और ये दोनों सेम होता है। जैसे स्प्रिंग को ऐड किया था ऐसे ऐड करेंगे। अगर कोई एक पता हो तो मैक्सिमम लोग को ये पता होता है, स्प्रिंग का पता नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, स्प्रिंग एंड कैपेसिटर आर सेम। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं उसके बाद में आगे रिजल्ट आया है उसको देखेंगे। अगर हमने यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की बात करी थी, कितना गया था हमारा, वो हम लोग 3 कैपेसिटर की बात करते हैं, इसमें n भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/C3। अगर हमारा n इक्विवेलेंट हो तो मान लो 4n कैपेसिटर, डॉट कहां तक चला जाएगा, वो n तक चला जाएगा। तो मान लेते हैं समेशन ऑफ 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। यू नो मैथमेटिक्स बेटर, करेक्ट ना। तो यहां से क्या लिखते हैं, CI, I का वैल्यू 1 तो 1/C1, 2 तो 1/C2, 2/C3, कहां तक जाएगा वो, n तक जाएगा। तो इसमें हमको कुछ नया सा इंटरेस्ट नहीं लेना है, बट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम एप्लीकेशन विद इन दी एप्लीकेशन। क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन होता है तो तुमको क्या होगा, कभी कभी 2 कैपेसिटेंस दे दिया, फिर पैरेलल दे दिया, अभी क्वेश्चन में आएगा सर। तो इफ कैपेसिटेंस इज गिवन, if only 2 capacitance is given, C1 C2 by C1 plus C2। लोग ये कैसे है सर, करके दिखा दूं। कैपेसिटर होता 2 ही, कितना होता 1 2, इसको मैं हटा देता हूं। होता तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसका एलसीएम लेने आता है अपने को, क्या करूं, C2 C1 से मल्टीप्लाई करते लेते हैं, C2 प्लस C1 इंटू C2, ये कितना हो गया 1/C इक्विवेलेंट। इसको रिवर्स करूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिवर्स करने के बाद अपने क्या आता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आता है बीच में। हमको हमेशा इतने करने में टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन विद इन द क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में अल्टीमेटली ये निकालना नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा तो हम लोग ऑलवेज 2 कैपेसिटर में क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। एक और छोटा सा रिजल्ट होता है, सारा क्वेश्चन में क्या होता है, बोलेगा सर मुझे तो रिजल्ट आता है, फॉर्मूला भी आता है, बट हम लोग फॉर्मूला को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे अप्लाई कर सकते, दूसरे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कोई बोला सर हमारे पास n इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटर है, क्या है, सब के सब इक्वल है, जो हमने लिया 1 2 3 4 5 सब के सब क्या है, इक्वल है। 4 n ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में रिजल्ट पूछ लेते हैं, और सीटी में तो आ ही जाएगा एटलीस्ट, कहीं आए चाहे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे।
अगर n इक्वल होगा, थोड़ा सोचो सर, 1/c इक्विवेलेंट की बात हो रही हमारी। 1/c इक्विवेलेंट में क्या सोच रहे सर, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n 1/ci। सर c1 c2 c3 n तक तो सेम ही है, इसका मतलब रिजल्टेंट होगा सर ऊपर n हो जाएगा, नीचे तो c ही रहेगा। जो c इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाता है c/n। सर नहीं पता चला, क्योंकि लगाने से n हो सकता है। चलो एक एग्जांपल से करके बताते छोटा सा। अगर n के लिए c/n था, सर 2 के लिए c/2 होना चाहिए। अगर n के लिए c/2 होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे रिजल्ट में c1 का वैल्यू c1 करो, तो लिखता हूं c²/2c। क्या आंसर है हमारा? तो C इक्विवेलेंट फॉर n, अगर सब कैपेसिटेंस इक्वल हो, C1 इक्वल टू C2 प्लस Cn सब इक्वल हो, क्या होता है, हम लोग C/n लिख सकते हैं। उसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे? 2 का देखो C/2, 3 का देखो C/3। इससे क्या पता चला, मान लो एग्जाम में हमको 7 कैपेसिटर दे दिया, क्या सबको 1/7 करेंगे? क्या सोचेंगे? आइडेंटिकल होगा, सिंपल C/ नंबर ऑफ 7 पुट कर देंगे। ये हमको क्वेश्चंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला है। तो ये छोटा सा आइडिया था किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशंस में। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में जितना हमने शॉर्टकट करके बताया है, सारा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में जब एप्लीकेशन करेंगे वहां पे हमको अप्लाई करने आना चाहिए। इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते थोड़ा सा आगे चलते। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट था हमारा सीरीज, उसको हमने देखा अच्छे से। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते, इसलिए अच्छे से डेरिवेशन देखेंगे। पैरेलल अगर इस पे क्वेश्चन आ गए बोर्ड छोड़ के एंट्रेंस में, तो फिर हम लोग का तो समझ जाता है क्या होता है, आता वह चीज नहीं बना पाते हैं, इसलिए ध्यान से सीखेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हमने बोला था सर सीरीज में चार्ज नहीं बदलता है, लेकिन इसमें क्या होगा, चार्ज बदल जाएगा। एक कंसेप्ट आता है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, KVL, उसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग सुन लेंगे और देख भी लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक्स पॉइंट होता है कि उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब चार्ज बदल जाएगा तो भी मस्ट भी बदलना चाहिए, लेकिन कंडीशन यह होता है उसका टर्मिनल चेंज नहीं करता है। सो थोड़ा डायग्राम से बताएंगे तो अच्छे क्लियर होगा। चलो देखते हैं डायग्राम। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमारी नजर में आता है। अगर हमने इस कंडीशन को इस पर्टिकुलर बैटरी से जोड़ दिया, आप बोलोगे सर ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किट। अगर आपको ये सब चीज समझ में आने लगेगा सर इसका मतलब क्या होता है, फिर आप सर्किट क्वेश्चन बना पाएंगे। और ये वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक है मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जब हम लोग मैग्नेटिज्म में इंटर करेंगे इसका तो ये तो किंग बन जाता है, इसलिए सीखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने 11th में रोटेशन पढ़ा था, ये 12th का रोटेशन है। जैसे रोटेशन का आपको सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे ये आएगा तभी रोटेशन बनता है, ठीक है, इसलिए सीखना जरूरी है। और सर्किट क्वेश्चन हर बार 2-4 आ ही जाते हैं, 15-20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे तुमको यहाँ से। अब देखो हमने बात करी कि ये हमारा C1 है, ये हमारा क्या है, C1 है। मान लिया हमने इसको, हमने बोला C2, इसको बोला हमने C3। अगर ये पॉजिटिव एंड था तो यहां से चार्ज कुछ क्यों निकला होगा? अब सिंपल सी बात है ना, कोई बोलेगा सर चार्ज क्यों निकलेगा, मुझे समझ में तो आया, लेकिन एक बात बताइए कि यहां पर इसको 2 रास्ते मिल गए। जब यहां से चला होगा तो क्या कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, फिर जब वो यहां आया तो इसको क्या होगा, फिर से कुछ बढ़ गया होगा इधर पे, और फाइनली कुछ इधर गया होगा। ध्यान आप समझ रहे डायरेक्शन, क्योंकि यहां से जब चार्ज चला उसको 2 रास्ते नजर आए, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। दोनों रास्ता उसके जाने के लिए है, तो क्या हुआ, कुछ इधर गया कुछ उधर गया। जो कुछ उधर गया उसमें से कुछ इधर गया, और जो बचा कुछ ऊपर चला गया। ऐसे बहुत सारे सर्किट होते हैं। इसमें कॉमन पॉइंट होता है टर्मिनल का एनालॉजी होता है। मैंने भिखारी और अमीर का एग्जांपल दिया था। मान लो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो जितना भी टर्मिनल के साथ वाला होगा सबका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि मान लो अमीर का दोस्त अमीर होता है कि गरीब होता है, अमीर ही होता है। अंबानी का दोस्त कभी रोड का भिखारी देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा होगा। इसलिए अगर ये वोल्टेज का ये टर्मिनल अमीर है तो इसके साथ जितने भी इसके एसोसिएट्स क्या होंगे, वो अमीर ही होंगे। अब देखो बेचारा गरीब मिल गया, बॉम्बे स्टेशन पे मिलने वाला, बोलेगा तुम गरीब, मैं भी गरीब, मैं भी गरीब, मैं भी गरीब, तीनों गरीब है। हमने क्या बोला, चलो अंबानी के पास पूरा का पूरा धन आ गया, इस रोड वाले के पास खाने का भी कुछ नहीं है, तो 0, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो इसको क्या देगा, 0, इसको क्या देगा, 0, इसको क्या देगा, 0। ये भी दिया, ये बोला चलो कुछ तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। लेकिन बोलेगा सर ऐसा शेयर होता है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होगा,
पोटेंशियल जो इस पॉइंट का होगा पोटेंशियल वो सेम पॉइंट का होगा। पता चला सर इसके अबाउट भी पोटेंशियल सेम था, इस सर्किट के अबाउट पोटेंशियल सेम था, इस सर्किट के अबाउट पोटेंशियल क्या था, सेम था। जो मेन कंसेप्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, भी मस्ट बी सेम। भी क्या होता है, सब में सेम होता है। उसमें क्या था, डिफरेंट था, पोटेंशियल अलग था, V1 V2 V3 था। यहाँ क्या है, भी सेम है, बट चार्ज क्या होगा, चार्ज मस्ट बी डिफरेंट। इसने कुछ चार्ज लिया होगा, बचा कुछ इसने लिया होगा, और बचा कुछ इसने लिया होगा, क्योंकि इधर तो कुछ जाने देना है नहीं इसको। तो चार्ज क्या होगा, डिफरेंट, अलग अलग होगा। अब कितना होगा हम लोग बाद में बात करेंगे। तो बेसिक्स फंडामेंटल होता है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है भाई साहब कि जो भी कैपेसिटेंस यहाँ ऐड हो रहा है इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, पैरेलल का मतलब ये होता है पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका पोटेंशियल इसके बराबर है, इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। समझ में आ गया। अब देखना, अगर पोटेंशियल इक्वल है तो क्या क्या लिख सकते हैं। बेसिक इक्वेशन क्या था, कैपेसिटर ने बोला कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होना है, अपने को भी होना है इधर पे। चलो भी होना है तो क्या लिख लूं, Q इजिकल टू सी बी। अब सर बात ये है कि हर एक का भी तो कांस्टेंट ही है, सेम ही है, लेकिन अपने मन की खुशी के लिए मान लेते हैं V1 V2 V3 मान लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगा सर, V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3। अपने खुशी की बात है, और वो सब किसके बराबर होगा, वो V की बराबर। क्योंकि बोलोगे सर एकाएक कैसे इतना सॉकल लगना चाहिए, धीरे धीरे सॉकल आएगा। गॉट इट। तो मान लेते हैं इसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, फर्स्ट कैपेसिटर के अराउंड। सेकंड के अराउंड मान लेंगे हम लोग V2 होगा, और थर्ड के अराउंड कितना होगा, V3 होगा। मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन आता है सर चार्ज तो बदला होगा। अब देखो जो Q चार्ज यहां से चला होगा, इसने क्या किया, एक गरीब को Q1 दे दिया, दूसरे को कितना दे दिया, Q2 दे दिया, इसको कितना दिया, Q3 दिया। लॉजिकली तो पता सर चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी टाइप का होता है, उसने जितना दिया उसको हिसाब आता है कि भाई साहब हमने तुमको दिया कितना है। तो चार्ज क्या बोलेगा, हमने फर्स्ट को Q1 दिया, हमने सेकंड को Q2 दिया, हमने थर्ड को Q3 दिया, और क्या क्या दिया, बाकी सब चलता रहेगा, ठीक है। अगर यहां से हमें सीखने को मिलता है कि सर अगर मैं Q1 Q2 Q3 निकाल लूं तो हमारे लिए बहुत फायदे की बात है इसको सॉल्व करना। तो उस पहले मिशन हमारा होगा सर Q1 कैसे निकालें। तो रिलेशन फिर से वही है, Q इजिकल टू सी भी होता है, क्या होता है, Q इजिकल टू सी भी होता है। अगर अपने को Q1 निकालना होगा तो C1 आना चाहिए, V1 आना चाहिए। लिखना शुरू करें तो Q1 कितना होगा, Q1 इजिकल टू C1 V1। सिमिलरली क्या होगा, Q2 इजिकल टू C2 V2। करेक्ट। Q3 इजिकल टू C3 V3। यही तो कर रहा हूं मैं। अब लेकिन सर बात ये है, थोड़ा सा लोचा कर लें, चलो देखते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, कैसा, मान लेते हैं सब मिलके एक नया सर्किट बना देगा। कौन सा बना देगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लाइन। ये दोनों सर्किट क्या होता है, इक्वल होता है। हमने माना कि एक नया कैपेसिटेंस ऐसा बन गया जिसका पोटेंशियल ये था, इसको हमने V माना, इसको क्या माना हमने, C इक्विवेलेंट माना। अब क्या करेगा भाई साहब, जो भी चार्ज इस बैटरी ने दिया होगा वो किसको मिलेगा, C को मिलेगा। कहानी कैसे गए, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। व्हाट द पॉइंट, पोटेंशियल तो सेम ही है। यहां से चले Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो हंसी हंसी देखते हैं हम लोग। Q1 कितना है, C1 V1 C2 V2 C3 V3। लिख दिया। व्हाट इज Q, C इक्विवेलेंट इनटू V। लिखो यहां से C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू Q1 C1 V1। V1 किसका ऑर्डर है, सबको भी लिख दो। लिखो यहां से C1 V1, C इसको भी लिख लो, C2 V प्लस C3 V। इस V ने इस V को इस V से इसको मार दिया, सब V ने इसको मार दिया। तो अल्टीमेटली अपने को क्या दिखा, मैंने को दिखा सर कुछ ऐसा लग रहा है, ये C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। जब भी पैरेलल में होगा याद रखेंगे रेजिस्टेंस में कुछ और आ जाएगा। जब पैरेलल में होगा तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट जस्ट C1 प्लस C2 प्लस C3। 95% लोग जब रेजिस्टेंस में खो जाते हैं, सर हमने क्लास 9-10 के रेजिस्टेंस में तो इसका सीरीज में पढ़ा था ऐसा, बट ये क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इसलिए याद रखेंगे दिस इज द प्रूफ। इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर हम इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन मोड को देखेंगे जहां पे हमारे कुछ काम का होगा। लिखो इसको, राइट है तुम। तो सर रिजल्ट के साथ कलाकारी करते हैं। रिजल्ट क्या कहता है,
सर C इक्विवेलेंट हमने लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3। सर ये 3 की बात है। N की बात करें, फॉर N कैपेसिटर, N किधर होगा, सबके सब किसमें होंगे, पैरेलल होंगे। तो रिजल्ट जो आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ I टू द पावर 1 to N CI। बोलेगा सर CI हो गया, हाउ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट सिंपल। ठीक है, अब ये तो हमारे लिए आसान था, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी छूट रहा है। क्या सर, 2 की बात करें, इसमें 2 3 की कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 + 2 ऐड हो जाएगा इसलिए, इसमें कुछ नया चीज नहीं। लेकिन अगर मान लो इफ n कैपेसिटर हैव इक्वल, C1 इज इक्वल टू C2 प्लस सबका सब क्या है, इक्वल कैपेसिटेंस। इफ n कैपेसिटर हैव इक्वल कैपेसिटेंस, जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, C इंटू एन कॉइल। क्योंकि अगर C इक्वल C को मान ले 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, वो n तक जाएगा, तो हमको कितना मिल जाएगा। अगर वो n कैपेसिटर इक्वल होगा तो C इक्वल कितना होगा, n इंटू C। बता क्यों रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अगर मैं तुमसे पूछ लूं, ये क्वेश्चन जनरली स्टेट बोर्ड में आते रहते हैं, स्टेट के एग्जाम होता है ना, सब में आते रहते हैं। तुमसे पूछेगा कि n कैपेसिटर मतलब 12 कैपेसिटर दिया इन सीरीज और 12 इन पैरेलल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ C इक्विवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन बार बार आए मेंस में, पहले आए थे, एग्जाम पूछते हैं। तो मान लो अगर हम लोग n कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल फॉर्म में देखेंगे। इफ n कैपेसिटर एडेड इन सीरीज, इफ n सीरीज सिमिलर नंबर ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल एंड similar number of capacitor added in parallel। तो पूछा था रेशियो बताने के लिए C इक्विवेलेंट इन सीरीज बाय पैरेलल, हमको पूछना था C इक्विवेलेंट इन सीरीज डिवाइडेड बाय, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर सबका कैपेसिटेंस इक्वल होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीरीज वाले को n टाइम्स ऑफ C। गॉट इट, सॉरी पैरेलल वाले को ये कितना होगा, C बाय n। बताया था ना, सीरीज में क्या होता है C बाय n, पैरेलल में कितना होता है n टाइम्स ऑफ C। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला, C बाय n स्क्वायर इंटू C। ऐसे नहीं क्वेश्चन है तो डरना मत, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो बच्चे लोग बना देंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ इच कैपेसिटर। इच मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, इस कैपेसिटर का चार्ज बताओ, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस कैपेसिटर का चार्ज बताओ, इसका पोटेंशियल कितना होगा। मतलब 3 फैराडे, फैराडे पता है ना, 3 फैराडे 4 फैराडे नॉट फ्राइडे, गॉट इट। और ये बताया 4 फैराडे, मतलब हर एक का हमको चार्ज बता, कितना बताना है हमें, चार्ज और पोटेंशियल बताना। चलो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, बिना कोई पेन देखे इधर देखेंगे। इसमें क्या है, अगर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दे, सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, भाई साहब बात तो करो कि इसने बैटरी ने चार्ज दिया कितना होगा। अगर मान लो हम लोग काउंटिंग करना शुरू करें, मान लो किसी भिखारी को कुछ मिला, तो पहले पता होगा नहीं कि उस भिखारी को मिला कितना। मान लो एक भिखारी ने कुछ मांग के लाया, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना होता है, आज तुमको कितना मिला। तो भिखारी कितने, 1 2 3, देने वाला कौन है, एक ही इधर है। तो पहले क्या सोचेगा, तीनों पहले बताओ कितना मिला। तो सोचेगा मुझे 100 रुपया मिला, बोलेगा ठीक है 100, अभी 50 का स्प्राइट लाते हैं, कितना जूस का बॉकेट मंगाते हैं, बाकी सबका खाया जाएगा और कुछ, तो वो डिसाइड करेगा पहले। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये तो बता मिला कितना हम तीनों को। मान लो एक चौराहे पे 3 लोग खड़ा है ग्रुपिंग करके, ठीक है, तीनों मांग रहा है, तीनों ने पार्टनरशिप रखी है, जितना तुमको मिलेगा हमको मिलेगा, सब मिलके बांटेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है, सबको एक जगह इकट्ठा करता है, फिर काउंट करता है। तो भिखारी यहाँ पे 3 है लेने वाले, देने वाला कौन है, सिर्फ ये। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा भाई ये तीनों के पास होगा कितना। हमने क्या बताया था, जब भी उल्टा पुल्टा देखे तो क्या सोचो, मान लो सबको मिला के एक नया सर्किट अपने को दिख जाए। कौन सा सर्किट, ये हमने इसको हमेशा स्टैंडर्ड करके रखेंगे। ये कुछ C इक्विवेलेंट मान लिया होगा, मान लेते सब क्वेश्चन होगा, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले तो काउंटिंग करना जरूरी है। तो हमको
क्या सीखा कैपेसिटेंस के कंसेप्ट से? तो हमको पता है V Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो हो जाएगा यहां से जो भी चार्ज टोटल होगा कितना होगा, C इंटू V होगा। ओके सर, अब ये कंसेप्ट आ गई सर, C इक्विवेलेंट क्या होता है? इसको देखो, हमने इसको देखा, इसने इसको देखा, ठीक है। तो दोनों का क्या हुआ, दोनों लग रहा है सर पैरेलल की तरह। कैसे लग रहा है ये? पैरेलल की तरह। अभी तो सिखाया, जब दो दोस्त हाथ में हाथ डाल के चलेंगे तो किस में होंगे, सीरीज में। दोनों दोस्त ने एक दूसरे की दूरी डिस्टेंस कर ली है, बोलेगा तुम रोड के उस साइड से चलो, मैं इस साइड से चलूंगा, क्या होगा ये, पैरेलल। जब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, ऐसा दिखे, तो क्या सोचेंगे किसमें होगा, पैरेलल में। हमारे माइंड में फॉर्मूला क्या आना चाहिए, पैरेलल का फॉर्मूला। तो मानते हैं सबसे पहले C इक्विवेलेंट फर्स्ट, किसके लिए, इस सब के लिए। फॉर्मूला क्या था, C1 प्लस C2, वेरी गुड, C1 प्लस C2, व्हाट इज C1, किसी एक को मान लो, 2 को मानता हूं C1, तो कितना होगा ये 6 फैराडे, गॉट इट। अब देखो इसको ऐड करने के बाद अभी देखो ये दोनों तो एक बन गया, अब दो पैरेलल से एक इंसान बन गया नया सा। अब ये कुछ इस तरह दिखने लगा अपने को, C प्लस C, ये हो गया 6, ये हो गया 3। कौन सा दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है, किसमें होगा वो, सीरीज में होगा। तो ये हमारा था पैरेलल में, उसके साथ जो बना वो किसमें हो गया, सीरीज में। इसी तरह क्वेश्चन का सीरीज पैरेलल चलता रहता है, सोचते रहेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बताया था, 1/C इक्विवेलेंट। ये मूर्खों का मेथड है, मूर्ख लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, समझदार लोग क्या करते हैं आगे बताएंगे, अभी हम आपको मूर्ख बना रहे हैं। गॉट इट। C1 प्लस C2 सॉल्व कैसे करेंगे सर, 1/3 प्लस 1/6, इतना मेहनत का काम है, कर लेते हैं आपके लिए। हम मूर्ख का भी सॉल्व कर दें, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो गया 3/6 आया क्या। जब हमने इसको देखा तो इसने क्या बोला, मैं तो 1/2 हूं। तो जब ये 1/2 है तो C इक्विवेलेंट 1/2, दैट मींस C इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 फैराडे। इसका मतलब ये जो हमको सॉल्व करना था ये कितना आ गया, कहानी खत्म। लेकिन हम लोग को समझदार क्या बनना है, इसको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे, क्या बताया था, जब भी दो दिखे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमको क्या करना है, समझदारी वाली बात करेंगे। कैसे, फॉर्मूला बताया C1 C2, C1 कितना है सर 3, C2 कितना है सर 6, ऐड करूं 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 18 होता है, 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना होता है 9 होता है, कितना आ गया 2, चलो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो कौन सा समझदारी है, ये समझदारी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया अपने को। जब सर हमने यहां तक कर लिया तो क्या अल्टीमेटली कॉज क्या है, इस भिखारी को मिला कितना होगा। तो भिखारी क्या बोलेगा, चलो अपन लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए कर करके क्या है उसने काउंट कर लिया। फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू CB, ये की था C इक्विवेलेंट, वो कितना है अपने को 2, V कितना है 6। ओके सर, ये दोनों भिखारी मिलके क्या किया उसने 12 कूलम चार्ज जमा कर लिया। अब 12 कूलम चार्ज जमा कर लिया तो पता चला इसके पास 12 कूलम है। ओके सर, ये 12 कूलम है, अब समझ में आया सर। अगर ये 12 कूलम होगा तो यहां से ये पोटेंशियल पहले निकालना पड़ेगा और ये पोटेंशियल पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचते हैं हम लोग क्वेश्चन को, एक नजर में देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। सर चार्ज, अब चार्ज की बात कर रहे थे, ये कितना चार्ज लेगा, ये कितना चार्ज लेगा। अब देखो कंसेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल सा थॉट होता है हमारा, अगर वो पैरेलली ऐड होगा इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस 4 फैराडे एंड 2 फैराडे सेम। कैसे ऐड है, पैरेलल में ऐड है, तो मान लेते हैं इसके अराउंड जो पोटेंशियल होगा उसको V2 मान लेते हैं, गॉट इट। और इसके अराउंड दो सीरीज में क्या पोटेंशियल सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा। तो एक बात तो हमने सीखा, ये हमारा V1 होगा। अब फर्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। हमने क्या बताया था, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो जो चार्ज बैटरी ने दिया भिखारी एज इट इज ले लेगा। इसने चार्ज कितना दिया था Q, इसने कितना लिया सेम, तो फर्स्ट क्वेश्चन डन है। 3 पे कितना चार्ज होगा, वही होगा जो ये देगा, क्योंकि सेम आके सेम निकल जाएगा। लेकिन 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 इस दोनों में हो गया झगड़ा। ये क्या बोलेगा, मैं तो कुछ और ही रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे दो मैं तुम्हें थोड़ा देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन वाले पार्ट पे क्वेश्चन ये था कि दोनों पे क्या बताना है, पहले चार्ज बताना था। हम लोग फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1, जो कितना अपने को 3 फैराडे। ओके सर, हमने सीरीज में बताया था
ये क्या इसके बीच में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? नहीं ना। जो चार्ज यहां से है वो किधर को चला गया? 3 पे चला गया। तो चार्ज जो फर्स्ट कैपेसिटर पे जमा होगा वो कितना होगा? 12 कूलम होगा। गॉट इट? अब हमको पता चला सर इसका डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा, सारा सा क्लियरिटी आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें क्लोज दिख रहा है, ठीक है। हमको सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करनी थी। हमने माना कि यहां से चार्ज क्यों गया हो, कितना 12 गया होगा। तो सबसे पहले पता चलना चाहिए सर फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज कितना मिला? 12। तो सर पोटेंशियल पूछा, निकालो। पोटेंशियल होगा Q = C1 V1, यही तो पता है। कहने का अपने को अगर हमने इसको माना V1, इसको माना V2, पहले से लिखा था, तो C1 सर Q1 कितना है? 12। व्हाट इज C1? 3। V1 तो निकालना ही है, कितना होगा? पोटेंशियल अक्रॉस 4 होगा। आप देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब, इसके पास 6 था, इसके पास कितना था? 6 था। इसने कितना ले लिया? 4। इस घड़ी को कितना मिलेगा? 2 वोल्ट। इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर से ऐड करना पड़ेगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा, टाइम टेकन होगा। अब देखो इसका कैपेसिटी ही 6 था। मान लो किसी के पास 10 रुपए है, अगर उस भिखारी को देना 10 रुपए तो बेटे उसको मिलेगा क्या? नहीं ना। उसको अगर सबने 2-3 भिखारी ऐड किया कुछ मनी को, अगर एक भिखारी का मनी मिल गया 10 रुपए, बाकी टोटल 20 है, दूसरे पास कितना? 10 ही बचेगा। तो इसके पास टोटल कितना था? 6। 4 किसने लिया? इसने। तो बचा कितना? ये 2। तो उसको सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो हमको पता चला फर्स्ट कैपेसिटर कौन था? 3 फैराडे वाले को चार्ज कितना मिला? 12 कूलम। वोल्टेज कितना मिला? 4 वोल्ट। हम लोग दूसरे की बात करें, हमने बताया था अगर दोनों पैरेलल में ऐड होगा तो दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? सेम। तो लिख लो यहां से V2 on 2 फैराडे and 4 फैराडे आर सेम। सेम मतलब कितना होगा? वो 2 वोल्ट होगा, बिकॉज वो तो बचा ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि बोथ आर एडेड इन पैरेलल, दोनों का इसमें पैरेलल में। अब क्वेश्चन आते हैं हमारा, सर चार्ज कितना होगा? कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है। फर्स्ट किसके लिए निकालो? ऊपर वाले पे निकालते हैं। चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन 2 फैराडे कैसे गया सर? Q = C × V। क्या सही पता है? V पता है? निकालो। C है हमारा 2, V हमारा 2, ये कितना हो गया? 4 कूलम। चार्ज ऑन सेकेंड किस पे पूछा है? 4 वाले पे, 4 फैराडे पे। पता है Q = C × V। C कितना है? 4। V कितना है? 2। 8 कूलम। अब सोचोगे सर एक मिनट 8 कूलम चार्ज इसने लिया, ठीक है, और इस बंदे ने 4 कूलम चार्ज लिया था। सर चार्ज 8 4 12, सर ये भी 12। पता चला इसका मतलब जो बाहर आने वाला होगा 12 होना चाहिए। गॉट इट ना? तो इस बंदे ने 12 कूलम चार्ज लेके गया था, इसने क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत लोग समझदार होते हैं, बोलते 12 में 6 इधर गए 6 इधर गए, उसको बोलते सुपर होशियार। गॉट इट? तो कभी ऐसा कंजूसी नहीं करने का, ठीक है। तो इस बंदे ने कितना लिया? 2 कूलम वाले ने 4 कूलम। इसने कितना लिया? 8। जब दोनों मिले कितना आया? 12। ये तो पता चला सर चार्ज कंजर्व नेचर का होता है, चाहे वो जिधर से भी जाए, जितना इस भिखारी को मिला था उसने सारा का सारा क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, कहीं और चला गया, फिर से मार्केट में चला गया मनी। तो सिमिलरली इस डायग्राम से हमें सीखने को मिला कि जितने भी क्वेश्चन, सभी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको प्रोसेस पता चला ना कि किस तरह चार्ज निकालते हैं, किस तरह पोटेंशियल निकालते हैं। गॉट इट? इसको अच्छे से आप लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। और है सिमिलर कंसेप्ट का है, थोड़ा सा नया हमारे लिए देखने को मिलेगा। फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। अब मान ले अपन इसको हमने क्या माना, ये हमारा C1 है, ठीक है। तो पूछे भाई साहब इस पे अपने को बताना है Q1 कितना होगा और क्या बताना है V1 कितना होगा। ऑर्डर देखेंगे ढंग से। 3 क्वांटिटी होता है, Q C V का रिलेशन होता है, जो कि हमको कैपेसिटर सीखने को मिलता है। Q = C × V। ये पूरे का चार्ज है 6 वोल्ट, पूरे का वोल्टेज है 6 वोल्ट। फर्स्ट का चार्ज मानते हैं Q1, कैपेसिटेंस को C1 और वोल्टेज को V1। हमको क्या दिया है?
C1 पता है, दोनों निकालना है। सेकंड को क्या मान लो सर, इस पे चार्ज होगी Q2, ये C2, ये V2, दैट इज Q3 C3 V3। अब हमें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको जब भी एग्जाम में पेपर आए तो आप क्वेश्चन की जगह ही नॉर्मलिंग कर सकते हैं, दोबारा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए। अब देखो, जब हमने इसको देखा तो इसने भी हमको देखा, क्या बोला, मैं कैसे लगाऊं, हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, गॉट इट। आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों किसमें सीरीज में ऐड है, किसमें ऐड है, वो सीरीज में ऐड है। तो एक मैं अपने मन से क्या करता हूं, एक इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका चार्ज तो चाहिए कि इस तीनों को मिला कितना होगा, क्योंकि इसमें सेम चार्ज, इसमें सेम चार्ज, सेम चार्ज क्यों, जब भी क्वांटिटी सीरीज में ऐड हो या कैपेसिटर सीरीज में ऐड हो तो किसमें होता है, चार्ज क्या होता है, सबका सेम होता है। तो मान लो यहां से इक्विवेलेंट सर्किट, इसका नाम अगर आपको कोई पूछे इसको बोलते क्या है, तो जिस तरह सी इक्विवेलेंट होता है उसको क्या बोलो, इक्विवेलेंट सर्किट। इसका दिया हुआ 6 वोल्ट, इस तरह के बैटरी को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फरमाइशी वर्जन है, दूसरा देसी वर्जन। ये बुक में ऐसा लिखा होगा, ये हम लोग देसी जुगाड़ में ऐसा लिख सकते हैं, इतना कोई मीनिंग नहीं होता इसका, 1-2 लगा क्या फर्क पड़ता है, वोल्टेज तो 6 ही है, इसलिए ऐसा तो सोचना मत कि रॉन्ग है ये। हम लोग क्या करें, अब क्या 2-3 लाइन ड्रॉ करना, सिंपल है ना, सिंपल लेके चलते, गॉट इट। तो ये हमारा होता है सी इक्विवेलेंट। इसको हम लोग कभी गलती से बोलते हैं सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, EQVT, हाफ फॉर्म में आप आगे सोच लेंगे, आएगा इंग्लिश आपको आता ही है। इक्विवेलेंट सर्किट, सर्किट भाई CKT ओनली, सर्किट क्या होगा, CKT कभी दिख जाए उसके अब हम लोग सर्किट बोलेंगे, नहीं तो CIRCUIT, इतना बड़ा स्पेलिंग होता है। चलो एक बार लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखूंगा। ये सर्किट हो गया, इसका छोटा भाई मुन्ना भाई क्या हो गया, वो CKT, गॉट इट। अब इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचेंगे, सर ये तो बताओ कि ये चार्ज कितना होगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। सीरीज में कैसे ऐड करते हैं एक बार देखेंगे, हमने पढ़ा था सीरीज का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हम लोग होशियार बन के काम नहीं चला सकते, क्यों, कितना यहाँ पे 3 है, तो बोले इस वजह से तो क्या करना लगेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1/C1 6, 1/C2 12, 1/C3 4, बेस सेम करो। हमने बोला तुम 3 हो जाओ, तुम भी 3 हो जाओ, तुम 1 हो जाओ, तुम 1 हो जाओ, तुम 2 हो जाओ, ये 2 हो जाओ, कितना होगा 2 + 1 + 3, कितना होगा ये 6/12। अब बोलेगा ओके सर, ये हमारा 1/2 हो गया, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा हमारा C इक्विवेलेंट 2 फैराडे आ गया। चलो इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग कितना आ गया ये 2 फैराडे। सर्किट का लॉ क्या है, Q = CV, चलो काम खत्म, Q = CV, C क्या है हमारा इक्विवेलेंट कितना है 2 × 6, कितना होगा ये 12 कूलम। पता चल गया इसके पास कितना कूलम होगा 12 कूलम। अब तो सीरीज में क्या पता है भाई साहब, सारी कहानी में चार्ज क्या होता है हमारा सेम, तो चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन C3 कितना होगा 12 कूलम, 12 कूलम और 12 कूलम भी होगा, 1 2 3 हैविंग सेम चार्ज, गॉट इट। तो पहले वाले कितना होगा, Q ने चार्ज कितना दिया 12 कूलम, उसने किसको दिया 6 वाले को, इसने किसको दिया 12 को दिया, इसने किसको दिया 4 को दिया। इसका मतलब हर एक केस में अब बोलेंगे सर अपने मन से कैसे माना था, पहले यही तो बताया था, जब भी सीरीज में हो तो चार्ज बदलता क्या, नहीं बदलता। तो यहां से फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया हमारा, क्या बोलेंगे चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3, यहां पर मैं अपने मन से माना हूं, C1 है 6 फैराडे, 12 फैराडे, 4 फैराडे, वैल्यू की बात, सब में क्या होगा 12 कूलम, कहानी खत्म। ये कितना हमारा तीनों केस में चार्ज इतना हो। लेकिन सर अभी तो बात बनी नहीं, नेक्स्ट क्या पूछा पोटेंशियल, निहायत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल को लिखूं तो पोटेंशियल क्या बताता है सर, रिलेशन तो वही है, Q = CV होगा, Q = CV होगा, तो मानते हैं फर्स्ट के लिए Q1 चार्ज होगा C1, V1 लिख सकते, क्या निकालना है V1 = Q1/C1, तो V2 कितना होगा Q2/C2, V3 कितना होगा Q3/C3। हमने जब देखा तो क्या पता चला सर Q1 = Q2 + Q3 था, बट क्या फर्क पड़ता, लिखते हम लोग 12, व्हाट इज द C1 6, कितना आ गया 2 वोल्ट, गॉट इट। नेक्स्ट देखो Q2 नो चेंज, व्हाट इज C2 12, कितना आ गया
1 वोल्ट। थर्ड देखो व्हाट इज द चार्ज 12, व्हाट इज C3 4, कितना आ गया 3 वोल्ट। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली चेक करना चाहता हूं कि आपका मेथड करेक्ट है कि नहीं, देख लेते हैं। टोटल इसके पास कितना था 6 वोल्ट, जोड़ के देखो 2 1 3, 3 और 3 कितने होते हैं 6, इसका मतलब हमने करेक्ट किया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको प्रोसेस पता होगा तो आप सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से लिखिए। आज हम यहीं पे रुकेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा बोर्ड नंबर ऑफ सर्किट का, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग वहीं से क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉट इट।